मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव में मां बेटी की हत्या का खुलासा पुलिस ने शनिवार को कर दिया है। मां बेटी की हत्या में महिला के भतीजे विकास के एक तरफा प्यार की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार रुपये और जेवर गिफ्ट में देने के बावजूद महिला ने बात नहीं की तो नाराज विकास बीते गुरुवार रात बिजली के खंभे से चढ़कर घर के अंदर दाखिल हुआ था। बातचीत के दौरान महिला ने भला बुरा कहा तो नाराज विकास ने पास में रखे डंडे और किचन के चाकू से उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान बेटी के चिल्लाने पर उसे भी मार डाला। पुलिस ने आरोपी विकास की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा और चाकू भी बरामद कर लिया है। बता दें, बीते गुरुवार को मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव में प्रकाश कनौजिया के घर के अंदर उसकी पत्नी गीता और 6 वर्षीय मासूम पुत्री दीपिका की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। दोहरे हत्याकांड की जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे जब गीता के पिता सिद्धनाथ निवासी दिलावर नगर अपने नाती दीपांशु को छोड़ने ईसापुर पहुंचे तो बेटी और नातिन की हत्या की जानकारी मिली। इसी दौरान पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस की टीमों ने आसपास के रास्तों के सीसीटीवी खंगालने और महिला के मोबाइल की सीडीआर सहित कई बिंदुओं की पड़ताल के बाद कुछ लोगों के हिरासत में लिया। पूछताछ में महिला गीता के भतीजे विकास की भूमिका सामने आई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि ईसापुर गांव में ही रहने वाला आरोपी विकास महिला के रिश्ते में भतीजा लगता है। विकास के अनुसार गीता के साथ उसकी नजदीकियां थीं। 15 दिन से गीता ने बातचीत बंद कर दी थी, जिससे नाराज होकर विकास गुरुवार रात बिजली के खंभे से चढ़कर घर में घुसा था। बातचीत के दौरान गीता ने विकास को भला बुरा कहा तो उसने पास में रखे डंडे और किचन के चाकू से मौत के घाट उतार दिया। साथ ही मासूम बेटी को भी मार डाला। 16 तारीख को दोपहर में थाना मलिहाबाद के इंस्पेक्टर मलिहाबाद को सूचना मिली थी। वहाँ के ग्राम प्रधान, ईसापुर के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर रहने वाली गीता नाम की एक महिला और उसकी एक बच्ची का कत्ल हो गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलिहाबाद और एसीपी मलिहाबाद और फॉरेंसिक की टीम और सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम ने सारे साक्ष्य एकत्र किए और तत्काल उसमें शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और संबंधित धाराओं में इसमें मृतका के पिता की तरफ से मुकदमा लिखा गया और क्योंकि इस मामला डबल मर्डर का था, तत्काल इसमें 2 टीमें गठित की गई, जो एक एसीपी मलिहाबाद और एसीपी बाजार खाला के नेतृत्व में दोनों टीमें लगाई गई और सर्विलांस की टीम जो डीसीपी वेस्ट की टीम है और जो लखनऊ की भी क्राइम टीम है वो सभी लोग मिलकर इसमें लगे और 12 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा किया गया। और जो बात प्रकाश में आई, इसमें पता ये चला कि जो मृतका है इसके पति के का एक दूर के रिश्ते का भतीजा था जो उसी गांव में रहता था, जिसका नाम विकास जायसवाल था और वो वहाँ मलिहाबाद में कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसका लॉकडाउन से इस महिला से दोस्ती हो गई और इस दोस्ती के दौरान काफ़ी उसका घर पे आना जाना भी रहा, क्योंकि मृतका का पति जो है वो मुंबई में काम करते थे। तो इससे दोनों लोग आपस में काफ़ी घुल मिल गए और इन दोनों के बीच में अंतरंग संबंध भी हो गए थे। इस बात से और काफ़ी इन लोगों में आना जाना रहा। इसी बीच जो आरोपी है वो कुवैत भी गया था और वहाँ पैसा वैसा कमाने, उसके बाद वो लौट आया। उसका खुद का ये कहना है कि मैं इसी महिला के कहने पे आया और पिछले करीब 15-20 दिन से, इस घटना के 15-20 दिन से उसको ये महसूस हो रहा था कि ये महिला जो है मुझको इग्नोर कर रही है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, ना इससे मेरी कोई बातचीत हो रही है। इस बात से वो अंदर से बहुत नाराज़ था और घटना वाले दिन यानी 15/16 तारीख की रात में वो घर के पीछे एक बिजली का खंभा है, उसकी मदद से वो अंदर गया और वहाँ पर उसने दरवाज़ा न खटखटा कर, जिसमें वो महिला बच्ची के साथ सो रही थी, उसने बर्तन गिराया जिससे कि महिला को लगा कि बाहर कोई जानवर आ गया है। इस पर उसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर आ गया और अंदर इसने इसका सवाल
अपना पूछा कि मुझसे अब तुम क्यों नहीं बात करती हो या कोई क्या बात हो गई। इस बात को महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम अपने घर जाओ और जो कुछ करना हो वही बात करो, यहाँ मत आओ। इस बात से वो बड़ा नाराज़ हुआ और उसने जो है वहीं पर पड़े हुए एक डंडे से इसके मारा और मारने से जब वो चीखी तो उसकी बच्ची भी उठ गई, तो उसको भी उसने मारा और उसके बाद उसी के घर के किचन का एक जो चाकू था उससे जो है उस गर्दन पर वार किया और उसके बाद जो है ये वहीं के जो बाथरूम था उसमें बाल्टी में उसने अपने हाथ धोए और उसके बाद वो पीछे जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से कुछ दूर पर इसने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी, वहाँ से फिर ये अपने घर चला गया और सवेरे नॉर्मल होकर फिर जो अपने दुकान पे था वो वहाँ पहुँच गया। जब दोपहर में इसको पता चला कि ये घटना हो गई है तो वहाँ वो भी जो है वो दुख व्यक्त करने आया और जब वहाँ पुलिस भी पहुँची और लोग भी पहुँचे तो वो वहीं मौजूद था और इसने ये बात पता नहीं चली थी। जो पुलिस ने इसका खुलासा किया वो इसके जो सर्विलांस की मदद से ये बात पता चली कि पिछले 11 महीने में इसने 1600 कॉलें जो है इस महिला को की थी। इस बात से हम लोगों का शक थोड़ा सा पक्का हुआ कि जब हम लोगों ने पूछताछ की तब इसने अपनी सारी बातें बताई। क्योंकि के पास से जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक जो लाठी डंडा है जिससे उसने मार की थी सर पे, मुंह पे और एक नाइफ जो आला कतल है जिससे गर्दन पे वार किया गया था और जाते समय वो कुछ जो जेवर थे इसकी पत्नी के जो उसकी मत काटे उसको भी लेके गया था। उसका ये कहना था कि क्योंकि हम ही ने इसको पैसा दिया था उसी से इसने खरीदा था तो वो हम लेते चले और उसने